नमस्कार दोस्तों, कनाडा वीज़ा की बात करते हैं। न्यू अपडेट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मोटिवेट आपको करने वाला हूँ, फैक्ट के साथ, प्रूफ के साथ आप सभी लोगों को मैं जो पॉजिटिव करने वाला हूँ। आई नो कि नेगेटिव चीज़ें हम काफ़ी चीज़ें सुन लेते हैं कि जी वीज़ा नहीं दे रहा कनाडा, या फिर सुन लेते हैं कि जी 4-5 महीने रिजल्ट ही नहीं आता। तो मैं आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें फैक्ट के साथ बताना चाहता हूँ कि क्या चीज़ आज की चीज़ में चल रहा है, एंड गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मतलब कि आपको पॉजिटिव करने वाला हूँ, जो कि मेरा हमेशा से काम होता है कि मैं अपने व्यूअर्स को सच बताऊँ और पॉजिटिव रखूँ, राइट। कनाडा है जी, कनाडा की बात करते हैं। कनाडा कभी भी वीज़ा बंद नहीं करता, ठीक है। कनाडा कभी भी वीज़ा बंद कर ही नहीं सकता। आपको भी पता है, हमको भी पता है, थोड़ी सी रिसर्च भी कर सकते हो आप कि कनाडा का जो पूरा सिस्टम है, ठीक है जी, वो काफ़ी ना काफ़ी थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा वो इमिग्रेशन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है जी। उसको इमिग्रेशन की नीड पड़ती ही रहती है, मतलब कि न्यू कमर्स की नीड पड़ती ही रहती है, ठीक है जी। विजिटर वीज़ास हो गए, टूरिस्ट वीज़ास हो गए, जे उनकी बहुत ज़्यादा कमाई होती है, उनको वो वीज़ास प्रोवाइड करते हैं, लोग वहाँ पे जाते हैं, टिकट्स लेकर जाते हैं, वहाँ पे खर्चा करते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ से बहुत सारी कमाई होती है इनकी। छोटी सी बात बताऊं कि इमिग्रेशन उनके लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस है, तो ये चीज कभी भी बंद नहीं हो सकती। थोड़ी सी आप भी सर्च कर सकते हो। दूसरी बात मैं आपके साथ एक छोटी सी शेयर करना चाहता हूँ। हमारे पास 2 वीजे आए हैं, ये हस्बैंड वाइफ के वीजे हैं। ये टूरिस्ट वीजा ऑन होटल बुकिंग के ऊपर वीजा हमने अप्लाई करवाए थे, और इनकी दोनों की हस्बैंड वाइफ की पहले 3 रिफ्यूजल्स थी। 3 कनाडा की रिफ्यूजल्स होटल बुकिंग के ऊपर ही थी। कोई इनविटेशन लेटर नहीं, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं। तो इनका वीजा जो हस्बैंड वाइफ का वो आ चुका है। इनका एक बच्चा था, ठीक है। पहले ये बच्चे के साथ अप्लाई कर रहे थे, बट मैंने इनको कहा कि आप दोनों सिंगल ही अप्लाई करो, ठीक है, हस्बैंड वाइफ ही कपल ही अप्लाई करो, बच्चे का रहने दो, क्योंकि बच्चे का टाइज टू इंडिया स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो कोई पीछे रहना चाहिए हमारा, जिसको हम कह सकते हैं वीजा अफसर को कि जी हम अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते, राइट। बच्चे का कोई बात नहीं, वीजा इन केस ऑफ फ्यूचर हम लगवा देंगे। जी हस्बैंड वाइफ का वीजा है जी, तो मनीषा जी है एंड उनके हस्बैंड है अभिषेक जी। इन दोनों को कंग्रेचुलेशंस। तो इनकी प्रोफाइल बता दूं, ठीक है, दोनों ही जॉब करते थे, ठीक है, जेन्युइन जॉब थी दोनों की, एंड दोनों की सैलरी टोटल मिला के 65-70 हजार रुपये बनती थी। प्राइवेट जॉब थी, ऐसा नहीं कि सरकारी जॉब थी, प्राइवेट जॉब्स करते थे दोनों। एंड दोनों के दोनों ही जो है एक ट्रैवल हिस्ट्री के मामले में भी, फंड के मामले में भी दोनों के पास बैलेंस अच्छा था। बैलेंस अगर मैं दोनों का कंबाइन बात करूं तो 17-18 लाख दोनों का बैलेंस था। एंड उसके बाद इन दोनों के पास ये ट्रैवल हिस्ट्री थी, दुबई की ट्रैवल हिस्ट्री थी और सिंगापुर की ट्रैवल हिस्ट्री थी। तो स्टिल उसके बाद इन्होंने अप्लाई करवाया, किसी और कंसल्टेंट से अप्लाई करवाते रहे। 3 रिफ्यूजल्स इनकी आ चुकी थी, उसके बाद हमारे पास आए, ठीक है, हमसे बातें की, तो हमने इनको गाइड किया कि हम कैसे वीजा निकालेंगे। और जो इनका वीजा है, ये मत समझना आप कि जी इनका लाखों में वीजा है। $100 इनकी एम्बेसी फीस, $100 इनकी एम्बेसी फीस, ठीक है जी, ये समझ लो 12-13 हजार एम्बेसी फीस का हो गया। उसके बाद सी एयरपोर्ट वैल्यूएशन रिपोर्ट्स का लगा लो 20,000 हो गया टोटल, ठीक है। तो उसके बाद आप लगा सकते हो कि जी ये सारी चीजें होती हैं और थोड़ी बहुत ही फीस हमारी होती है। ये मानकर चलो कि कुछ हजारों में आपका वीजा जो कनाडा का 10 साल का पासपोर्ट की वैलिडिटी जब तक होती है तब तक आपका इजीली आ सकता है, विजिटर टूरिस्ट वीजा। आज की डेट में अच्छा वीजा ट्रेंड भी है, अच्छा प्रोसेसिंग टाइम भी है, और हाँ, ये मेन चीज, इनका वीजा आया कितने टाइम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनका वीजा अराउंड आप मान के चलोगे 2.5 महीने में इनका वीजा आया, ठीक है। इतना टाइम तो कनाडा आज की डेट में ले भी रहा है, ठीक है। बट मेक श्योर कि आपने ऐसा नहीं समझना कि जी इसको हमको भी 2.5 महीने लगेंगे। तो फ्यू एप्लीकेशन के जो वीजास आए हैं वो 2 महीने के अंडर भी आए हैं, ठीक है। आप ये बात की टेंशन मत लेना। कनाडा का जो वीजा ट्रेंड है वो है तो अच्छा, बट प्रोफाइल बेस्ड है। अगर इनका वीजा आ गया तो ये मत समझना कि जी हमारा भी आएगा, इसका भी आएगा, उसका भी आएगा। थोड़ी सी प्रोफाइल है ना, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि थोड़ी सी प्रोफाइल भी अच्छी होनी चाहिए, तभी कंसल्टेंट उसके ऊपर काम कर सकता है, ठीक है। अगर प्रोफाइल में कुछ जान नहीं है तो कंसल्टेंट भी क्या कर सकता है, ठीक है। फेक डॉक्यूमेंट्स तो हम बनाने से रहे, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रोफाइल भी अच्छी होनी चाहती है। और हाँ, अगर आपकी प्रोफाइल में 2-4 कमियां हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपका वीजा नहीं आएगा, स्टिल वीजा आएगा। अगर इनकी कमियों की बात करूं तो इनके पास सैलरी स्लिप्स नहीं थी,
कैश में इनकी सैलरी आती थी, ठीक है। तो फंड्स थे इनके पास, ठीक है, इतने पुराने भी फंड नहीं थे, ठीक है। इन्होंने जब मैंने बोला कि आप 2 लोगों ने जाना है तो आपको फंड इतने शो करने पड़े, तो इन्होंने रिश्तेदारों से अरेंज करवाए फंड, ठीक है। तो रिसेंट इनके फंड्स थे, तो उसके बाद इनकी रिफ्यूजल्स थी। तो आप समझ सकते हो कि इनकी फाइल में भी कमियां थी, बट स्टिल वीजा अप्रूव हुआ, है ना। तो सबका वीजा अप्रूव हो जाता है अगर कमी होती है, बट थोड़ी बहुत ही प्रोफाइल भी हो, थोड़ी बहुत ही कंसल्टेंट अच्छा हो जो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर पाए, और आपका वीजा जो फंसा होता है, 2-2 3-3 रिफ्यूजल्स लेकर बैठे हो, जो फंसा होता है वो निकाल पाए, ठीक है। पुनीत इमिग्रेशन में आपको क्या मिलेगा कि आपको 100% है जो ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। मतलब क्या है कि फाइल सबमिट होने से पहले हम सारी फाइल आपको शेयर करेंगे, जीसी की आईडीज लॉगिन तक हम आपको शेयर करेंगे, एंड फर्दर उसके बाद हम आपको जो है 100% जेन्युइनिटी प्रोवाइड करते हैं। एक भी फेक डॉक्यूमेंट नहीं आपकी फाइल में लगेगा, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट तो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। एंड उसके बाद आपको 100% जेन्युइनिटी, ट्रांसपेरेंसी, और हम लाइसेंस अप्रूव्ड एंड टैक्स पेयर हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और आपकी सारी जो एप्लीकेशन है आप लगाते हो पुनीत इमिग्रेशन, तो वो मैं ही खुद बनाऊंगा, ठीक है जी। मैं ही आपके साथ डील करूंगा, मैं ही आपकी एप्लीकेशन बनाऊंगा, और मैं ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट करूंगा। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कोई एम्प्लॉय रखा होगा, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है कि लाइक एम्प्लॉयज रखे होते हैं 10-10 हजार सैलरी पे, आपका वीजा आए ना आए, ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको अपनी सैलरी का होता है, राइट। तो जहां पे मैं फाइल सबमिट करता हूं तो मुझे दिक्कत पड़ेगी अगर आपका वीजा रिफ्यूज होगा, मेरा बिजनेस डाउन होगा, मेरी इमेज डाउन होगी, ठीक है, मेरा क्लाइंट जाएगा, तो मेरा फाइनेंशियल लॉस भी होगा। क्योंकि अगर मैं आपका वीजा लगवा के देता हूं, आई नो कि आप मुझे 3-4 क्लाइंट और रेफरेंस से आएंगे। सो दैट इज वाई मैं हर एप्लीकेशन बाय सेल्फ करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट करता बाय सेल्फ हूँ, तो आपको कोई जहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली। आपकी अपनी एप्लीकेशन समझ के मैं आपकी फाइल है जो सबमिट करता हूँ। सो पुनीत इमिग्रेशन में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। एक मौका पुनीत इमिग्रेशन को दे सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे। बाकी बहुत सारा अच्छा चल रहा है जी कनाडा का, सभी चीजें गुड है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रही है, वैसे इतना ज्यादा टाइम भी नहीं, बट मेक श्योर अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो सब कुछ गुड है। अब तो फीफा वर्ल्ड कप भी आ रहा है, पर्पस ऑफ विजिट आपका बहुत स्ट्रांग बन रहा है। होटल बुकिंग के ऊपर लगाकर फीफा वर्ल्ड कप का आप टिकट्स लेकर आप अप्लाई कर सकते हो, पर्पस आपका बहुत स्ट्रांग बनता है। बट मेक श्योर के टाइज टू इंडिया, रीजंस टू कम बैक टू इंडिया, आपकी प्रॉपर्टीज, एयरपोर्ट्स, और उसके बाद फंड अच्छा खासा शो करना होगा, जॉब जहाँ फिर बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। ऐसा नहीं अकेला MSME लगाकर चल गया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, वीजा अफसर को भरोसा दिलवाना पड़ेगा आपको आपकी फाइल में, राइट। फिर वीजा आपको जहाँ पे मिलेगा, वीजा मिल जरूर जाता है, बट एक आपका अच्छा कंसल्टेंट होना चाहिए। सो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।